हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम शॉटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है बबल शॉट के ऊपर। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले शॉटिंग क्या चीज़ होती है। शॉटिंग हमारे पास क्या चीज़ होती है, जब किसी भी डाटा के ऊपर या तो असेंडिंग ऑर्डर लग रहा हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर लग रहा हो। डेटा के अंदर डेटा कैसे अरेंज है ये हमने पहले भी बताया था। तो उसे हम क्या कहेंगे, डेटा सॉर्टिंग कहेंगे। तो उसके बाद हम इसका नाम लिख देते हैं, इसको कहेंगे हम बबल फॉर्म, जो कि हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर होगा बबल। और इसको हम कह देंगे सिलेक्शन, जो कि हमारा अगली वीडियो का टॉपिक रहेगा सिलेक्शन के ऊपर। तो चलिए अब हम बबल सॉर्ट को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए हम नई स्लाइड में आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक एरे लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने एलिमेंट पुट कराया 10, 19 एंड 18 एंड 20। और हम इसके एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लिखेंगे खुद। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10, 19, 18 एंड 20 पुट करा दिए, जिसकी वैल्यू कितनी है 3 एंड 4। यानी कि n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 4। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एल्गोरिदम के अंदर, जो हमारे पास k होता है वो होता है हमारे पास n-1। अब ये k क्या चीज़ है, k है हमारे पास कंपेयर करेंगे हम डिजिट्स को। तो चलिए देखते हैं कंपेयर कैसे करना है। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ चाहिए होती है। जैसे हमने फर्स्ट और 2 का कराया, और फिर ऐसे इनका कराया, और फिर 20 का कराया। तो चलिए पहले करते हैं कंपेयर। यानी कि हमारे पास n कितना है, यहाँ पे 4 है और ये 1 है, तो 1 - 3 यानी कि 3 बार कंपेयर होगा, पहला, दूसरा एंड तीसरा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम k की वैल्यू, k = 3। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए कैसे कंपेयर होगा। तो यार देखिए, यहाँ पे हमने वही 5 पीस एरी कंसीडर कर ली है, जिसके अंदर हमारे पास 10 और 19 को हमें कंपेयर कराना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, जो छोटा है हमारे पास वो है 10, और जो 19 है वो बड़ा है। और उसके बाद हमें करना है 19 और 18 को कंपेयर। 18 छोटा होता है तो 18 पहले लिख देते हैं, और फिर 19 लिख देते हैं, एंड देन 20 लिख देंगे हम। तो ये तो होगी हमारे के फर्स्ट के लिए वैल्यू। अब के फर्स्ट के लिए होगी तो हमारा पिछला क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बबल। फिर हम के की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जब हमने यहाँ पे 2 पुट करी, 4 - 2 पुट करी, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2। अब जब हम 3 करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऐसे ही हमने 3 बार करेंगे तो हमारे पास ये तीनों क्या आ जाएंगे, बबल फॉर्म के अंदर। और जो हमारा लास्ट फॉर्म बचेगा वो ऑलरेडी ही बबल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके एल्गोरिदम के बारे में, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है हमें, रिपीट रिपीट स्टेप नंबर 2 for k is equal to 1 to n-1। अब चलते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2, रिपीट for n-k is equal to एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स के लिए हम करेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर करी है, जो कि हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए लिख देते हैं लिस्ट आई। अब यहाँ पे आई क्या है, आई है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, जो कि होएगा बड़ा,
आई मीन छोटा होगा जो कि दूसरे वाला एलिमेंट होगा उससे, ठीक है। तो देन इसके बाद क्या करेंगे हम, इंटरचेंज अगर जो ऐसा होगा, यानी कि पहला एलिमेंट अगर जो दूसरे से बड़ा होगा तो हम क्या कर देंगे, उसका इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरचेंज, हाँ, इंटरचेंज लिस्ट आई एंड लिस्ट आई प्लस I1। तो हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। चलते हैं हम यहाँ से। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास, स्टेप 3, जो कि क्या दे देगा, हमारे प्रोग्राम को दे देगा एग्जिस्ट, यानी कि बाहर निकाल देगा। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होए। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एरे कंसीडर कर लिया फिर से, जो कि एक है 80। पहले एरे कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे है 80 और यहाँ पे है 45 और यहाँ है 78 एंड देन है 62। अब हमें पता है कि n की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आएगी n इज इक्वल टू 4 आएगा। और k कितना आएगा हमारे पास, k आएगा जब हम क्या करेंगे, n-1 करेंगे। n-1 कितना आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो यानी कि हमें k को तीन एलिमेंट्स के लिए 3 बार हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो k की वैल्यू एक बार तो होगी 1 एंड k की वैल्यू एक बार होगी 2 एंड k की वैल्यू एक बार होगी 3। तो चलिए करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम इसको पहले हटा देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया हो ये। चलिए देखते हैं। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, सबसे पहले 80 और 45 को करेंगे। कौन छोटा है, 45। और फिर उसके बाद 80 आएगा तो 78 आ जाएगा, यहाँ पे 78 आ जाएगा। फिर हमारे पास 78 आ गया, तो फिर क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा और फिर 80 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के लिए। अब चलते हैं हम दूसरे एलिमेंट के लिए, जो कि हम यहाँ कर देते हैं। तो दूसरे के लिए हम कंपेयर करेंगे, तो पहले तो 45 ही आ जाएगा, पहले दो को करेंगे। और फिर आ जाएगा 62 आ जाएगा, बिकॉज 78 बड़ा है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 78 एंड देन 80। तो ये हो गया हमारे दूसरे के लिए। अब हम करेंगे तीसरे के लिए। तीसरी बार जब हम कंपेयर करेंगे, तो अब यहाँ पे हमारा 80 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा बबल फॉर्म के अंदर। और फिर ऐसे ही 78 हो जाएगा और वैसे ही 62 हो जाएगा और फिर 45 हो जाएगा। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्टेप की तरफ चलते हैं, एक बार हम देखते हैं सही से। जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हमें लिखना था n-1। तो आप सभी इसको ठीक कर लें। तो यहाँ पे हमें
के और n-1 लिखना था। अब जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारी लिस्ट में से नंबर घटते जाएंगे, यानी कि हम कंपेयर कम बार करेंगे। तो जब हमारे पास लेट्स सपोज आपने जैसे ही यहाँ पे करा था, यहाँ पे क्या करा था, देखिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई थी, n की वैल्यू आ गई थी 3, यानी कि के की वैल्यू लास्ट आ गई थी 3, 3 बार कंपेयर करना था। तो जैसे हम यहाँ पे पहले के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट के लिए करेंगे एंड देन थर्ड के लिए करेंगे। तो आई होप आप समझ चुके हो। मतलब जैसे हम एक बार कंपेयर करते हैं तो हमारा लास्ट एलिमेंट क्या हो जाता है, बबल बन जाता है, फिर दूसरा बन जाता है एंड देन तीसरा बन जाता है।